आप सबको नमस्कार और सावन की पहली सोमवारी की शुभकामना। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टिप ऑफ द डे। आज हमारा डे 2 है, डे 1 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम लोग इस सेंस में पढ़ेंगे कि कोई कुछ करता है, जैसे राम पढ़ता है, राम खेलता है, ऐसा कुछ होगा। मतलब जो हम लोग डेली यूज करते हैं, मतलब मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ऐसा कुछ होगा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं आज हम लोग सीख रहे हैं कि V1 और V5 का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सॉरी, ये V5 को यस, ओके। हेल्पिंग वर्ब में डू डज का यूज कैसे करते हैं, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, और एक वर्ड फॉर्मेशन की कैसा वर्ड हम लोग बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस 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 चीज को आराम से समझिए। देखिए, हमारे पास इससे पहले थोड़ा सा यहाँ आते हैं। हम लोग अपने माइंड मैप 3 में कुछ चीज पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि शब्द कितने प्रकार के बनते हैं। एक होता है सामान्य वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था? विच डज नॉट कंटेन नेगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स। ओके। सिंपल जो होता है, मतलब राम पढ़ता है, राम खेलता है, ऐसा कुछ करके। तो हम लोग क्या बनाते थे? सब्जेक्ट बनाते थे, वर्ब बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे। हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा साथ में रहेगा। मतलब ये मेरा एस भी ओ जो था, ये मेरा बनता था। सिंपल। सेकेंड शब्द कैसा बनता था? जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शब्द के शुरू में आ जाए, मतलब क्या वह मुझे जानता है, क्या तुम पढ़ते हो, ऐसा कुछ करके। तो हम लोग क्या करते थे? कुछ नहीं, बस ये हेल्पिंग वर्ब लेफ्ट की तरफ आ जाता है, फिर से एस भी हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। थर्ड कैसा बनता था? जब क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं हो कि बीच में कहीं भी हो, है ना। मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन, मतलब हाउ, व्हेन, व्हाई, जो भी बीच में कभी हो, जैसे तुम उसे कैसे जानते हो, है ना। वह तुम यहाँ क्यों आए हो, ऐसा कुछ करके। तो इसमें हम लोग क्या करते थे? एक सेंटेंस और लेफ्ट की तरफ बढ़ते थे हम लोग, और क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश करते थे, मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एस बी ओ तो सेम रहेगा, एस बी ओ में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग देखे थे कि 3 तरह के शब्द बनते हैं। नकारात्मक कुछ नहीं करना है, नकारात्मक शब्द सिंपल होता है जिसमें नोट लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि राम पढ़ता है, तो ये अफर्मेटिव है, और राम नहीं पढ़ता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब राम पढ़ता है, अफर्मेटिव, राम नहीं पढ़ता है, नेगेटिव, क्या राम पढ़ता है, इंट्रोगेटिव, और राम क्यों नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन वर्ड। ये 4 फॉर्मेट हमेशा हम लोग बनाएंगे। और ये 4 फॉर्मेट जब भी बनाएंगे तो ये जो मेरा एस बी ओ स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा एस बी ओ स्ट्रक्चर है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग फिर से आते हैं अपने पॉइंट पर। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे हैं, मतलब ये कैसा शब्द होगा? ये एक साधारण वाक्य होगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, ऐसा कुछ होगा। ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो हम ये लगाएंगे V1 और V5। अदर देन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग लगाएंगे ये वाला स्ट्रक्चर, डू डज, ये वाला स्ट्रक्चर। और शब्द कैसा होगा? शब्द होगा कोई कुछ करता है सेंस में आएगा। वह पढ़ता है, मैं गाता हूँ, या हम लोग जो रेगुलर यूज करते हैं, सूरज पूरब से निकलता है, ऐसा कुछ भी शब्द होगा वो हम लोग इसमें बनाएंगे हम लोग आपका। क्लियर? अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 पर का बात करेंगे हम लोग, और अगर अफर्मेटिव नहीं है तो हम लोग डू डज प्लस V1 पर बात करेंगे। चलिए, अब देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं। पहले तो V1 V5 को समझ लें हम लोग। V1 तो आप जानते हैं, सिंपल। V5 क्या होता है? V5 क्या होता है कि V1 में आप क्या करते हैं? V1 में आप S और ES लगा देते हैं। यही मेरा V5 होता है। ये मेरा क्या होता है? ये मेरा V5 होता है। ओके। जैसे अगर हम एक शब्द ले कम, तो कम में ES कम्स हो जाएगा। ओके। खुद यहाँ देखिए, डू में ES लगा दे, डज हो जाएगा। ओके। तो सिंपल, कुछ करना नहीं हमको है, हमको शब्द देखना है। जैसे COME कम है तो अंत में E आया, DO डू है तो अंत में O आया। मतलब जो भी जिसके अंत में वोवेल आएगा ना, उसमें हम ES लगाते हैं, और जिसके अंत में कॉन्सोनेंट आता है उसमें हम क्या लगाते हैं? S लगाते हैं। रिपीट नहीं करना है, जैसे कम COME तो अंत में है तो ई नहीं कि फिर COME ES नहीं लगाएंगे हम। ओके। तो V1 V5 मुझे लगता है क्लियर होगा। अब देखते हैं कुछ हम लोग डू और डच के बारे में। ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ हम क्या लिखे हैं कि V1 और डू साथ में चलता है, और V5 और डज साथ में चलता है। कहने का मतलब, हमारा जो V1 है, ओके, वो थर्ड पर्सन
कि सब्जेक्ट को छोड़ के सबके साथ लगता है। ओके, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है? हम लोग थोड़ा सा पर्सन का डेफिनेशन देख लेते हैं और आसान हो जाएगा। पर्सन, तीन तरह के पर्सन आपको इंग्लिश में मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन, यू आर द फर्स्ट पर्सन, मीन्स यू मीन्स आई, मतलब आई, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आई। ओके, सेकेंड पर्सन, तुम, मतलब तुम लोग, एक से ज्यादा जो भी होंगे। ओके, तुम लोग, वे लोग, यू वे दे, ये लोग हो गए सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड, तुम लोग, वे लोग, एक से ज्यादा वाले। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसमें जो सिंगल सिंगल होते हैं। ओके, जैसे ही, वह, सी, इट, या किसी का नाम। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम राम बोल रहे हैं तो राम थर्ड पर्सन है, मोहन बोले तो मोहन थर्ड पर्सन। लेकिन अगर हम राम भी बोल रहे हैं और साथ में मोहन भी बोल रहे हैं, राम और मोहन, तो ये मेरा सेकंड पर्सन होगा। गॉट इट? क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई, सेकेंड पर्सन हो गया यू वे दे, राम और मोहन। थर्ड पर्सन हो गया किसी का नाम, या ही सी इट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम ऐसा देखें कि ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है, इसके साथ क्या लगता है? इसके साथ लगता है डज, डी ओ यू एस, डज। ओके, थर्ड पर्सन में डज लगता है। और अगर थर्ड पर्सन में वर्ब का बात कर तो ये मेरा V5 लगता है। क्लियर? और रिमेनिंग जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड पर्सन है, इसमें मेरा क्या लगता है? इसमें मेरा डू लगता है। ओके, और मेरा V1 लगता है। क्लियर? चलिए अब इसको समझते हैं, अब आसानी से समझ पाएंगे हम लोग। ये यही यही लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है। ओके, कि अगर मेरा ही सीट और नाम है तो वो मेरा V5 लगेगा और उसमें डज लगेगा। और अगर अदर देन थर्ड पर्सन है तो मेरा V1 लगेगा और डू लगेगा। और ये हेल्पिंग वर्ब कब लगता है? जब वो सेंटेंस अफर्मेटिव ना हो तब लगता है। कुछ एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो पाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे शब्द लेते हैं, राम पढ़ता है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है मतलब ये लगाएंगे हम। अब राम, राम क्या है? तो राम मेरा थर्ड पर्सन है ना? तो इसमें तो V5 लगेगा, तो राम रीड्स हो गया। ओके, सेकंड देखते हैं, राम नहीं पढ़ता है, ये मेरा नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या होगा? ये स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। ओके, इसमें बात उठता है, V1 तो हमेशा रहेगा, डू डज का बात उठता है। तो फिर हम देखें, राम मेरा कौन सा पर्सन है? राम मेरा थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा मेरे पास? डज लगेगा। तो राम डज नॉट रीड। ओके, थर्ड क्या बना रहे हैं? क्या राम पढ़ता है? अब तो अफर्मेटिव है नहीं, मतलब हमको हेल्पिंग देखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राम है। हम सब्जेक्ट को देख के हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना? तो हम लोग क्या भी देखे थे, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि अगर कोई जब क्या पहले आता है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है, तो पहले हम लोग क्या लगाते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर में है, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है। तो डज राम रीड। ओके, क्या राम नहीं पढ़ता है? तो इसी तरह बन जाएगा डज नॉट राम रीड। राम क्या पढ़ता है? अब क्वेश्चन वर्ड आ गया मेरे बीच में, तो हम लोग क्या देखे थे? हम लोग अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो फिर एक शिफ्ट हो जाए लेफ्ट, मतलब अब क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश बनेगा व्हाट, फिर से सेम डज राम रीड। ओके, तो जो कार्डिनल ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, उसको फिर से एक बार देख लीजिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होने जा रही है। राम क्यों नहीं पढ़ता है? तो वाई डज नॉट राम रीड। तो हम लोग जब भी कोई शब्द बनाएंगे ना, तो ये 5 सेंटेंस आप जरूर से बनाइए। मतलब राम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, क्या राम नहीं पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, या राम क्यों पढ़ता है, राम क्यों नहीं पढ़ता है, ऐसा जरूर बनाइए। ओके, चलिए कुछ और सीखते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उठ जाता हूँ। डेली रूटीन आपका है, या कोई कुछ करता है सेंस में आ रहा है, तो क्या हो रहा है? मैं क्या करता हूँ? तो उठ जाता हूँ सुबह 5 बजे। तो आई गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या तुम राम को जानते हो? ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल नहीं है, अफर्मेटिव नहीं है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना। हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे मोहन। मोहन क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में हम लोग क्या देखे थे? थर्ड पर्सन में हम लोग क्या देखे थे कि थर्ड पर्सन होगा तो हम लोग यहाँ पे डज लगाते हैं। ओके, तो यहाँ क्या लगा? डज मोहन नो यू? तुम यहाँ क्यों आते हो? अब इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड है, मतलब पहले क्वेश्चन आएगा। ओके, फिर से यहाँ हेल्पिंग आना चाहिए, तो हेल्पिंग किसको देखेंगे? तुमको देखेंगे। तो तुम में क्या लगता है?
हम लोग देखे थे कि अदर देन थर्ड पर्सन जो भी होता है, अदर देन थर्ड पर्सन जो भी है तो उसमें डू लगता है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू कम हियर। मोहन क्रिकेट खेलता है, फिर से सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सामान्य वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, मोहन क्या करता है तो खेलता है। तो मोहन, अच्छा, थर्ड पर्सन है तो मोहन के साथ V5 लगेगा। क्या लगेगा मेरे पास, V5 लगेगा। तो मोहन प्लेज क्रिकेट। राम और मोहन भारत के लिए खेलते हैं। यहाँ नाम है, लेकिन ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन कैसे, क्योंकि मोर देन वन हो गया नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पर्सन में तो V5 लगता नहीं, V5 ओनली लगता है थर्ड पर्सन में। तो यहाँ क्या होगा, राम एंड मोहन प्ले फॉर इंडिया। समझने का यही बात है, मोहन क्रिकेट खेलता है, चूंकि ये भी थर्ड पर्सन था तो यहाँ प्लेज V5 हो गया। लेकिन राम एंड मोहन सेकेंड पर्सन है तो यहाँ यहाँ पर V1 ही होगा। ओके, ये सबको देखिए, राम और पाकिस्तान का मैच कल खेला जाएगा। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ खेला जाएगा, फ्यूचर का एक बात बता रहा हूँ मैं। और हम लोग बोल रहे हैं सीखेंगे, हम लोग कोई कुछ करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब मान के चलिए कि इसका घोषणा हो चुका है कि भारत और पाकिस्तान की मैच होने वाली है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें हम लोग हमेशा यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान टुमारो। ओके, विल से भी बनेगा, लेकिन जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको हम लोग इसे स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ओके, कुछ और भी आप देख लीजिए कि ही डाइज, हम फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं कि 30 जनवरी को उनकी उनका देहांत हो गया, ही डाइज ऑन 30 जनवरी, ऐसा कुछ करके जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें हम लोग बना सकते हैं। उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ओके, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच कल खेला जाएगा, दिख रहा है फ्यूचर, लेकिन ये ऐसा इवेंट है जो शायद घोषणा हो चुका है। मतलब एवरीबॉडी नोज दैट नो इट इज टू बी हैपेंड। ओके, तो हम लोग बना सकते हैं इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान। मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर होगा। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको ये चीज ध्यान देना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो आप V1 V5 का यूज करिएगा। अगर अदर देन अफर्मेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं दिमाग लगाना है। डज कहाँ लगता है, तो थर्ड पर्सन के साथ लगता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, तो ही सी इट या किसी का नाम, या सिंगल, जो भी सिंगल हो उसमें लगता है। अदर देन जो भी है उसमें डू लगता है। ओके, इसी तरह थर्ड पर्सन में V5 लगता है। V5 कुछ नहीं है, V1 के साथ हम लोग लगा देते हैं एस और एस, तो मेरा V5 बन जाता है। ओके, इस स्ट्रक्चर से हम कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ को बना सकते हैं, क्यों ना वो पास्ट का हो, क्यों ना वो फ्यूचर का हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, कुछ शब्द और लेते हैं, जैसे श्यामल मुझसे बात नहीं करता है। ओके, तो ये देखो इसमें नेगेटिव है, कहने का मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। तो पहले तो हम लोग सिंपल इसको हिंदी का, पहले हिंदी बना लीजिए। श्यामल क्या नहीं करता है, तो बात नहीं करता है। किससे, तो मुझसे। देखिए, मैंने हिंदी का हिंदी बनाया और डिट्टो वही इंग्लिश में बना रहा हूँ। श्यामल, श्यामल एक नाम है, मतलब थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा। नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। ओके, चूंकि अफर्मेटिव नहीं है तो मतलब भी लगना ही लगना है, दूसरा कोई सेंटेंस लगता नहीं है। ओके, ये यहाँ लिखा हुआ है सेम। तो मतलब हम लोग क्या किए, पहले तो स्ट्रक्चर बनाया हम लोग सिंपल सा। उसके बाद कुछ नहीं किए, श्यामल डज नॉट टॉक टू मी, मुझसे बात नहीं करता है। वह कुछ नहीं करता है, फिर नेगेटिव है, तो वह क्या नहीं करता है, तो नहीं करता है, क्या, तो कुछ। फिर से बन जाएगा ही और सी। हेल्पिंग वर्ब ही थर्ड पर्सन में क्या लगता है, डज लगता है। तो ही सी डज नॉट डू एनीथिंग। मोहन क्रिकेट खेलता है, तो फिर हम लोग कैसे बना रहे हैं इसमें, पहले मोहन करता है तो मोहन क्या करता है, तो खेलता है। क्या खेलता है, तो क्रिकेट। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि हम लोग शब्द का फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। डिट्टो आप उसको उतार दीजिए, मोहन क्या करता है, चूंकि अफर्मेटिव है तो, और ये थर्ड पर्सन है मोहन, तो यहाँ V5 लगेगा। ओके, मोहन प्लेज क्रिकेट। यही अगर रहता राम और मोहन तो राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट होता है, क्योंकि वो सेकेंड पर्सन हो जाता है। तुम समय पर क्यों नहीं आते हो, क्यों, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो पहले क्वेश्चन वर्ड बनेगा, तब हेल्पिंग वर्ब बनेगा, तब सब्जेक्ट, तभी आएगा। कैसे देखते हैं, तो हम लोग कैसे पहले हिंदी बनाए। क्यों नहीं तुम आते हो समय पर, वाई डोंट यू कम ऑन टाइम। ओके, क्या तुम रीना को जानते हो। फिर यहाँ डब्ल्यू, यहाँ क्या पहले आ गया, तो हम लोग देखे थे जब क्या पहले था तो क्या बनता था, हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, को एस भी हो तो रहेगा हमेशा। तो आप पहले देखेंगे रीना, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ गलती है, यहाँ डू नहीं होगा, यहाँ पे डज होगा। क्योंकि रीना है, एक नाम है, नाम थर्ड पर्सन होता है तो डज होगा, डज। सॉरी सॉरी सॉरी, यू तुम का बात हो रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम का बात हो रहा है, तुम का बात हो रहा है, तो तुम तो सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे डू लगेगा, डू यू नो रीना। ओके, मुझे लगता है आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप कोशिश कीजिए और भी कुछ बनाने का। इसको समझने के लिए आप
8-10 एग्ज़ाम्पल्स खुद से लीजिए और मुझे नहीं लगता आपको इसमें प्रॉब्लम होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप इस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हम लोग हिंदी का हिंदी कैसे बनाते हैं, मतलब आप आप एक फ़ॉर्मेट में कैसे लेके आ जाएँगे ना, तो आप उसका ट्रांसलेशन ईज़िली कर सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगा ना, तो काइंडली मेरा जो हम लोग जो माइंड मैप पढ़े हैं, माइंड मैप को ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपको माइंड मैप क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत होने जा रही है। ओके? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई कुछ करता है, कुछ सेंटेंस आप खुद से बनाइए, कुछ शब्द सोचिए, जैसे कुछ भी कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।